हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मतलब बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये शाओडिन द हेवन का अगला एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर देखा था कि इफान पर वो बुढ़िया हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर लोअर लेवल पे आ जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पर्पल एनर्जी को पकड़ने के लिए जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी और वो पर्पल एनर्जी फैल जाती है। और यहाँ पर इस पर्पल एनर्जी की वजह से इफान को बहुत ज्यादा हमला मुसीबत आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इफान अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक शील्ड तैयार कर देता है। जिसके बाद हम जैसे देखिए पर्पल एनर्जी बार बार उस पर हमला कर रही थी, और यहाँ पर इफान अपने आप को बचाने के लिए उस शील्ड को बनाए रखता है। और इसके के साथ हम देख सकते हैं कि उस शील्ड को बनाए रखने के लिए उसकी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही थी। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बुढ़िया को, जो यहाँ पर आज भी उसका इंतजार कर रही थी। आज तो 7 दिन हो चुके थे और फिर भी वो बुढ़िया उसे यहाँ पर मारने के लिए रुकी हुई थी। और वो सभी एंड से बोलते हैं, उसे कन्विंस करते हैं, अब तक तो मर भी चुका होगा क्योंकि आज तो 7 दिन हो चुके हैं। पर फिर भी यहाँ पर वो बुढ़िया मानने को तैयार नहीं थी। वो बोलते हैं कि जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता कि वो लड़का मर चुका है, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। और वो यहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती, क्योंकि उसे वहां पर उस फ्लेम्स में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि कहीं ना कहीं तो इरफान शायद जिंदा हो सकता है। और वो बोलते हैं कि जब तक मैं कंफर्म नहीं कर देती, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। और वो ये हिलने का नाम नहीं लेती। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इरफान को जो शील्ड बनाए रखता है, और यहाँ पर फ्लेम्स उसके ऊपर हमला कर रही होती है, और ये शील्ड भी टूट रही होती है। पर जैसे शील्ड टूटती है, और वो यहाँ पर इरफान उस शील्ड को कैसे भी करके रिपेयर कर लेता है। और देख हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इरफान ये दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा था। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल बॉटल निकालता है और स्पिरिचुअल पानी पीने लगता है, पर वो स्पिरिचुअल पानी भी खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इरफान की स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो रही थी। और इसी के साथ देखते हैं कि इरफान उस बॉटल को वहीं पर फेंक देता है। और इरफान को पता था कि वो यहाँ पर हार नहीं मान सकता था। और अगर वो बाहर गया तो उसे पता था कि वो बुढ़िया भी वहां पर उसका इंतजार कर रही है उसे मारने के लिए। तो उसी के पास यहाँ पर एक ही उपाय था कि वो अपनी शील्ड को बनाए रखे और उस फ्लेम से अपने आप को बचाए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो रही थी। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि उस फ्लेम की वजह से यहाँ पर इरफान के सारे कपड़े भी जल जाते हैं। और वो कैसे भी करके उस शील्ड में बने हुए होल्स को बचा रहा था, भर रहा था। और इरफान की ताकत दिन ब दिन और कम हो रही थी। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो उस बॉटल को देखता है, जिसने अपने चारों ओर एक शील्ड बना के रखी थी। और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये सब देखने के बाद इरफान हैरान हो जाता है, और उसे पता था कि इस बॉटल में और भी ज्यादा राज छुपे हुए हैं। इसी वजह से उस बॉटल को अपने पास बुला लेता है। और जैसे ही बॉटल उसके पास आती है, उसके अंदर से एक फ्रूट निकलता है। और वो फ्रूट उसे इरफान को पता था कि इस बॉटल के और भी बहुत सारी राज है जो उसे अभी तक पता नहीं है। और उस फ्रूट की वजह से उसे यहाँ पर शील्ड को बनाए रखने में मदद मिलती है। वो अपने शील्ड को हटा देता है और उस फ्रूट को अपनी मुट्ठी में दबा देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ऑरा जैसा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो पर्पल एनर्जी उसके पास नहीं आती। और ये सब देखने के बाद इरफान और भी ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर इरफान को अब पता था कि उसे अब कैसे भी करके उस पर्पल एनर्जी को अपने अंडर कंट्रोल में लेना है, और जिसकी वजह से वो उसे एनर्जी को रिफाइन करने के बारे में सोचता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पर सभी और पर्पल एनर्जी फैली हुई होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पर्पल एनर्जी के चारों ओर जो फैली हुई होती है, उसके बीचों बीच यहाँ पर इरफान बैठा हुआ होता है। वो स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड में होता है, वो अपने फर्नेस को समन करता है ताकि वो उस पर्पल एनर्जी को रिफाइन कर सके, और उस पर्पल एनर्जी को उस फर्नेस के अंदर डालने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो रिफाइनिंग प्रोसेस आपका शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बोलता है कि सभी चीजें यिन यान की मदद से बनी होती है। और यहाँ पर वो यिन यान की ताकत की वजह से उस पर्पल एनर्जी को रिफाइन करने लगता है। और वो जितनी ज्यादा हो सके पर्पल एनर्जी उसके अंदर डालना चाहता था, ताकि उसे किसी की बातों का मानना ना पड़े और वो आजाद हो सके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सब पर्पल एनर्जी को उस फर्नेस में डालने लगता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वहां पर एक टॉर्नेडो जैसा क्रिएट हो जाता है। और इसी के साथ वो सारे की सारी पर्पल एनर्जी उस फर्नेस में जाने लगती है। और वो चाहता था कि जितनी भी अभी पर्पल एनर्जी इकट्ठा हुई है वो उसके लिए काफी नहीं है, और पर्पल एनर्जी चाहता था, जिसकी वजह से वो और जोरों से यहाँ पर ट्राई करने लगता है। जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्पल टोर्नेडो आ जाता है, जिसे दिखने के बाद यहाँ पर आप इरफान को पता था कि वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और वो जैसे भागने लगता है। और हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ इरफान को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड में भी देख सकते हैं कि इरफान को रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरे बॉडी पर क्रैक होने लगती है। और यहाँ पर इरफान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो उस पर्पल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी पर क्रैक पड़ने लगते हैं। और वो उसे पता था कि उसे कैसे भी करके उस एनर्जी को कंट्रोल करना है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कॉपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उस पर्पल एनर्जी को कंट्रोल करने में सफल हो जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसे पता था कि ये
ग्रीन कॉपर का ही जादू था, और वो उसे पता था कि वो पर्पल एनर्जी को पूरी तरीके से एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसे कैसे भी करके उसे धीरे धीरे करके रिफाइन करना है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो फिर से मेडिटेट करने लगता है। और उसे रिफाइन करने के लिए उसे ग्रीन कॉपर का सहायता लेना थे। और यहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं कि उस लेडी को पता चल जाता है कि यहाँ पर इरफान जिंदा है, और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर लेती है, और सभी यहाँ पर एल्डर्स को बोल देती है कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलने देना है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इरफान को भी यहाँ पर मेडिटेट कर रहा होता है। और यहाँ पर उसे पता था कि उस फायर को कंट्रोल करने के लिए उसे क्विंची पैटर्न को एक्टिवेट करना होगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उस पैटर्न को एक्टिवेट करने लगता है और ठीक करने लगता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो एक फर्नेस को तैयार कर देता है, और उस फर्नेस की वजह से उसे बहुत मदद मिलने वाली होती है। और वो बोलता है कि इस फर्नेस की वजह से एक वेपन भी क्रिएट किया जा सकता है। और यहाँ पर उस फर्नेस की वजह से वो उस फ्लेम को रिफाइनिंग करने के लिए शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरफान उस फर्नेस को पकड़कर जोर से वहां पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, और बहुत सारी पर्पल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उस फर्नेस में जाने लगती है। और यहाँ पर इसका रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि उस बहुत सारी पर्पल एनर्जी को उस फर्नेस में डालने लगता है, और यहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं गैस ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक आप जाकर बाकी के सीरीज के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज और बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।